Good morning and welcome to all of my scholars. My scholars means all my intelligent and smart students. Students, as you all know, we have held parent-teacher meeting for 3 consecutive days from Monday to Wednesday, and those who have reached at school to attend the parent-teacher meeting with their parents, I'm very glad that many students have come with their parents to attend the PTM, and students are very excited to know their results. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स के साथ PTM में आए, जो अपना रिज़ल्ट जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, और हमने उन सभी टॉपर स्टूडेंट्स को अवार्ड्स दिए जिन्होंने बेस्ट वर्क किया इन एग्ज़ाम्स में. सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग विद यू रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स. हमारे सभी एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन हुए, सभी स्टूडेंट्स ने घर से एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए. But as I have seen, many students were absent in the live class. हर एक एग्ज़ाम में एक आपको लाइव लिंक भेजा जाता था जिसमें टीचर्स आपको ऑब्ज़र्व करते थे एग्ज़ाम देते हुए. But many students have been absent, did not attend the class. So it saddens me. Those students who have written their answers without any help, without any cheating or copying, are the best students for me. जिन स्टूडेंट्स ने बिना चीटिंग किए, नकल किए, बिना किसी की हेल्प से सारे आंसर्स राइट किए हैं, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं. चाहे उनके मार्क्स कम आए हैं, चाहे उन्होंने टॉप नहीं किया, बट स्टिल जितना उन्होंने राइट किया वो अपनी ऑनेस्टी से राइट किया, एंड इसीलिए वो हमारे स्कूल्स के, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं. एंड मैं ये सभी पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंडीशन में, चाहे स्टूडेंट घर पे है, चाहे उसने प्रेपरेशन की है या नहीं की है, आप उसको चीटिंग के लिए, कॉपी के लिए, या आप उसको देखकर आंसर बताएं या उसको हिंट दें, हेल्प करें किसी तरह से, चाहे आपका कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसे करे, ये एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता है हमारे स्टूडेंट की मेंटल डेवलपमेंट पे. बिकॉज स्टूडेंट ये फील कर रहा है कि मैं घर पे हूँ और मैं स्कूल में नहीं प्रेजेंट हूँ एग्ज़ाम्स के टाइम पे, और टीचर्स की नज़रों से बचा हूँ, एंड मैं वो कर सकता हूँ जो टीचर्स को पता नहीं पड़ेगा. इसीलिए स्टूडेंट्स ट्राई करें चीटिंग करने के लिए, या पेरेंट्स की हेल्प जिन्होंने ली, वो उनसे उनका बैड बिहेवियर, एक बैड हैबिट उनमें इनकलकेट कर रहा है, जो जैसे जैसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे वो बैड हैबिट उनके साथ कंटिन्यू रहेगी. हम नहीं चाहते हमारे स्कूल में कोई भी स्टूडेंट बिना किसी ऑनेस्टी के एग्ज़ाम दे. कोई भी स्टूडेंट चीटिंग कर कर कोई एग्ज़ाम दे, ये बहुत बुरी बात है. बिकॉज अब जब भी नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए बैठेगा या नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आते हैं, सो स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम पे इस तरह से आंसर्स राइट किए थे, तो समवन
आई नीड टू हेल्प मी, टू गिव मी सम हिंट, जो मुझे किसी तरह से हेल्प मिल सके। सो ये बहुत बैड हैबिट पड़ जाती है स्टूडेंट्स को आगे चलकर, और इससे जो स्टूडेंट है वो कभी अपने आप से हार्ड वर्क नहीं करता, किसी टॉपिक को, किसी लेसन को, आंसर्स को लर्न नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए जिन स्टूडेंट्स ने किसी तरह की चीटिंग की है वो उसको एडमिट करें, वो टीचर्स के लिए सामने उसको एडमिट करें कि हमने कुछ आंसर्स किसी की हेल्प से राइट किए, वो अपने पेरेंट्स के सामने एडमिट करें और पेरेंट्स उनको गाइड करें, टीचर्स उनको आगे गाइड करेंगे कि वो ऐसा कभी ना करें। बिकॉज अगर आप आज चीटिंग करके कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा ले भी लेते हैं, उससे आपकी हैबिट ख़राब होगी, लेकिन आपको उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज आप चीटिंग कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हैं, अब हमारे जो सितंबर के एग्ज़ाम्स होंगे, दे विल बी हेल्ड इन द स्कूल, वो स्कूल में किए जाएंगे। सो उनके लिए स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ और सभी स्टूडेंट्स को ये कहना है कि किसी तरह की चीटिंग नहीं करनी है, चाहे पेरेंट्स की प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंस है या नहीं है, चाहे वे एब्सेंस है। किसी ने क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास बंक नहीं करनी है, चाहे आपके पास पेरेंट्स खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, आपने क्लास सारी अटेंड करनी है जो आपकी डेली क्लासेस हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं या आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपने नॉलेज गेन करनी है, आपने स्कूल में बाकी स्टूडेंट से भी बेटर परफॉर्म करना है, आपने अपने आप में भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तभी आप एक नॉलेजेबल पर्सन कहलाएंगे, आप एक स्कॉलर कहलाएंगे। स्कॉलर वर्ड का मीनिंग होता है जो बहुत एजुकेटेड पर्सन हो। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट्स बहुत एजुकेटेड हों, ऑनेस्ट हों, हार्ड वर्किंग हो और अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी ऑन कर सकें। जब आपको पता है कि आपका क्लास का टाइमिंग है 8:30 है, 9 है, 10 है, आपने उस टाइम पे अपने आप लिंक को कनेक्ट करना है और जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाती आपने लिंक डिस्कनेक्ट नहीं करना है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना बताए क्लास में से डिसमिस हो जाते हैं, जब उनको आंसर नहीं आता या जब वो टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तब भी वो अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट द वे। सीखने के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। अगर आपको आज टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट किया और आपको आंसर नहीं आता, सो आपने सिर्फ इतना कहना है, मैम सॉरी मैं अटेंशन नहीं दे पाया, या मैम सॉरी मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाया, आप मुझे थोड़ा टाइम दें, गिव मी सम टाइम, आई विल लर्न अगेन, मैं दोबारा लर्न करके आपको सुनाऊंगा। सो क्या बोलना है, मैम प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई विल लर्न अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। हमेशा ये अप्रोच आप सब बच्चों ने रखनी है। किसी तरह से टीचर को ये फील नहीं करवाना है, बिकॉज टीचर आपको हर चीज़ के लिए नोट करते हैं। कभी टीचर को ये फील मत करवाओ कि आप क्लास मिस कर रहे हैं, आप क्लास में एब्सेंट हैं, आप क्लास छोड़कर गए हैं। चाहे नेटवर्क फेलियर हो या कोई प्रॉब्लम हो या फ़ोन की बैटरी डाउन हो, आप उसको दोबारा से चार्जिंग पे लगा के किसी ऐसी प्लेस पे बैठें जहाँ नेटवर्क आ रहा है और फिर क्लास अटेंड करें। जितना आप सीरियस होकर स्टडी करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप दूसरे स्टूडेंट से और बाकी स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, उससे अलग स्टैंड कर पाएंगे और आपको एक जब कॉन्फिडेंस फील होगा कि मुझे वो सारी चीज़ें पता हैं, मैंने सब कुछ पढ़ा है और आपने हर सब्जेक्ट की नॉलेज गेन की है, तब डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होगी। आपको अंदर से इतनी एनॉर्मस हैप्पीनेस होगी दैट आपको कुछ ना कुछ अपना एम सेट करने की इच्छा होगी और आप उसे पा भी लेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन बातों को ध्यान रखना है। स्कूल्स आर सून गोइंग टू ओपन। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल्स, बी प्रिपेयर्ड टू कम टू स्कूल ऑन डेली बेसिस, एंड जब तक स्कूल ओपन नहीं होते हैं, नेवर मिस एनी क्लास।
always respond, always answer to the teacher, and always do as the teacher says to you. So this is my message to all of the students. Next time, take care during exams, during your classes, that you are going to develop as a very good student, as a very intelligent student. You are not going to cheat, you are not going to copy from anywhere. Okay, students, I hope you will follow my advice and you will become a very good student in our school. And I want to give those students a big award. उन स्टूडेंट्स को बिग अवार्ड्स भी मिलेंगे जो मेरी इन सभी बातों को फॉलो करेंगे. So thank you all. Continue with your studies. Take care.